हे गाइस, स्वागत है आप सबका एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज़ में। तो ये वीडियो सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं और इसमें आपको मैं हिंदी में बताऊंगा एसक्यूएल क्या है, ये कैसे काम करता है। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है और ये कैसे काम करता है। एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल को स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि काम करता है डेटाबेस से इंफॉर्मेशन फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो चित्र दिखाया जा रहा है, एक कंप्यूटर है जो कि यूज़र है, वो एसक्यूएल टाइप करेगा, एक क्वेरी टाइप करेगा जो कि डेटाबेस या उसके टेबल से कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन या तो रिट्रीव करेगा या तो उसमें अपडेट करेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसको करने के लिए हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी होती है, इंग्लिश होता है, सेम उसी तरीके से हम एसक्यूएल यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से लेना है, रिट्रीव करना है या कुछ अपडेट करना है, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए पर्टिकुलर क्वेरी रन करना होता है यूज़र को। व्हेन अ यूज़र वांट्स टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस, ही कैन यूज़ अ क्वेरी। ये एक इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। जब भी यूज़र को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है डेटाबेस से या उसके टेबल से, तो यूज़र एक क्वेरी पुट करता है और उसी क्वेरी के बेस पर आउटपुट आता है। अगर मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री पे चलूँ, एसक्यूएल कब फाउंड हुआ था, तो गाइज एसक्यूएल 1970 में एफ टोड ने इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि एसक्यूएल भी कोई चीज़ होती है, एग्जिस्टेंस में आया, और हाउ डेटा कैन बी स्टोर, डेटा कैसे स्टोर हो सकता है। इनिशियली इसको SEQUEL कहा जाता था, SE सिंपल इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, इसको इनिशियल फेज़ में कहा जाता था। और ये इंग्लिश की तरह ही होता है, आप देख सकते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये सारे इंग्लिश कीवर्ड्स ही हैं। बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, माईसीक्वल, IBM, इन सब कंपनियों ने अपने अपने डेटाबेस लॉन्च किए, अपने बनाए, और इसमें कई सारे अपडेट्स किए, बहुत सारे फीचर्स ऐड किए, और इसको शॉर्ट में कर दिया कि ये एसक्यूएल होगा। सीक्वल नहीं होगा, एसक्यूएल होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होगा, जो कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा होता है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। एक रिलेशनल डेटाबेस से कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए या अपडेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब तो मार्केट में नो सीक्वल कॉन्सेप्ट भी आ गया है। जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अ क्वेरी इज़ अ यूज़र रिक्वेस्ट टू रिट्रीव डेटा और इंफॉर्मेशन विथ अ सर्टेन कंडीशन। यूज़र कभी कभी डायरेक्ट क्वेरी ना लिख करके मॉडिफाइड क्वेरी लिखता है, जो कि कुछ कंडीशन बेस्ड होते हैं, तो वो भी कर सकता है। एसक्यूएल में बहुत सारी क्राइटेरिया हैं जो कि आप इसके माध्यम से कंडीशन बेस्ड क्वेरी लिख सकते हैं, सब क्वेरीज लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर बात की जाए अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, तो ये तो एसक्यूएल हो गया। एसक्यूएल क्या काम करता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा पर काम करता है, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसके लिए नो सीक्वल, बिग डेटा, मोंगोडीबी, ये सारे कई तरह के टूल मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन एसक्यूएल क्या है, एक डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज है जो कि रिलेशनल डेटाबेस पर ही काम करता है। तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा। हमेशा कभी पूछा जाए एसक्यूएल क्या है तो आप उसको बताएंगे इट्स अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज, राइट। अब आइए समझते हैं एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है। वैसे तो एसक्यूएल काफ़ी कुछ कर सकता है, लेकिन इसके लिए सेपरेट चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत DDL, DML, DCL, DTL, PL एसक्यूएल एड ऑन हो चुका है। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि इस पर काम करती हैं। वो कैसे काम करती हैं आइए समझते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा। कभी कभी लोगों में ये कन्फ्यूज़न होती है, एसक्यूएल क्या है, माईसीक्वल क्या है, सीक्वल सर्वर क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, लेकिन माईसीक्वल और सीक्वल सर्वर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये डेटाबेस होते हैं।
इन डेटाबेस पर भी एसक्यूएल ही काम करता है। जो लैंग्वेज चलती है डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, उनके टेबल से कम्युनिकेट करने के लिए, वो एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के कमांड ही चलते हैं। लेकिन जो आपका एसक्यूएल डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों डेटाबेस हैं। इसके अंदर डेटाबेस में टेबल्स होते हैं। टेबल्स को कम्युनिकेट करने के लिए एसक्यूएल लिखना पड़ता है। इनके क्वेरी एडिटर टैब्स होते हैं, वहाँ पर एसक्यूएल लिखना पड़ता है। तो सभी डेटाबेस, जैसे आपका बिग डेटाबेस हो गया या ओरेकल डेटाबेस हो गया, इन सब में एसक्यूएल ही चलता है, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी पर चलता है। अभी एसक्यूएल में सर्वर में क्या है, कॉन्स्ट्रेंट यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, क्लॉजेज यूज़ करते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, और क्वेरी, सब क्वेरी, ज्वाइन, नेक्स्टेड क्वेरी। तो ये सारे जो फंक्शन हैं ये एसक्यूएल के ही हैं। ये कोई डोमेन स्पेसिफिक मतलब माई सिक्वल पे चलेगा, एसक्यूएल सर्वर पर नहीं चलेगा, या ओरेकल पर नहीं चलेगा। तो ये सारे डेटाबेसेस पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। कंस्ट्रेंट भी चलता है आपका, ऑपरेटर्स भी चलते हैं, क्लॉजेस भी चलते हैं, एग्रीगेशन भी चलते हैं। इन सब फंक्शन के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम समझते हैं कि एसक्यूएल से हम क्या क्या कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरीज अगेंस्ट डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस के अगेंस्ट में हम एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। एसक्यूएल डेटाबेस से डेटा रिट्रीव कर सकता है, रिसीव कर सकता है। एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इनटू द डेटाबेस। एसक्यूएल क्वेरी लिख करके हम डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करा सकते हैं, कुछ भी रिकॉर्ड डाल सकते हैं डेटाबेस के अंदर। सपोज़ हमें कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ डेटा हमारे पास है और वो टेबल के अंदर डालना है, तो उसके लिए इंसर्ट कराएंगे। और हमने इंसर्ट करा दिया, कुछ गलत उसमें इंसर्ट करा दिया, तो उसके लिए क्या कराना होगा, हमें अपडेट कराना होगा। सपोज़ मैंने यूज़र का मोबाइल नंबर गलत डाल दिया है, या अभी यूज़र उसको बदलना चाहता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपडेट करवाएंगे। हम डिलीट नहीं करवाएंगे, पूरा डिलीट कराओ, पूरा फिर से डालो। हम सिंपल एक क्वेरी रन करेंगे अपडेट की, और यूज़र का मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा, प्रीवियस वाला हट जाएगा और नया वाला आ जाएगा। अगर मान लो फिर भी हमें यूज़र का रिकॉर्ड ही डिलीट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक डिलीट कमांड होता है। हम उस रिकॉर्ड को डिलीट भी करवा सकते हैं, या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिलीट करा सकते हैं। सिक्वल कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस। एसक्यूएल क्वेरी से हम एक नया डेटाबेस भी बना सकते हैं। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन अ डेटाबेस। एसक्यूएल के हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर नए टेबल भी बना सकते हैं। एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। एसक्यूएल में हम व्यूज़ भी बना सकते हैं। गाइस, व्यू और टेबल में मैं बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा व्यूज़ और टेबल्स में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला। इसके साथ साथ एसक्यूएल कैन सेट परमिशंस ऑन टेबल, प्रोसीजर्स एंड व्यूज़। एसक्यूएल के थ्रू हम परमिशंस दे सकते हैं। लाइक सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टेबल है, तो सारे यूज़र्स को सारे एक्सेस नहीं दिए जा सकते हैं। कुछ के पास केवल व्यू का होता है, वो डेटा देख सकते हैं, कुछ उस पर अपडेट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ सब कुछ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेसेस होते हैं, परमिशंस होती है, जो कि दिए जाते हैं टेबल पे या डेटाबेस पे। तो ये सारी कंडीशन सबको नहीं दी जाती हैं, सारे जो परमिशंस होती हैं वो सबको नहीं दी जा सकती हैं। इसकी एक लिमिटेशन होती है, और यूज़र के रोल वाइज ये परमिशन दी जाती हैं। अब आइए मैं एक छोटा सा क्विक आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेटाबेस है। डेटाबेस के अंदर छोटी 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 कई टेबल्स होती हैं। द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टेबल्स इज़ नोन एज अ डेटाबेस। और अगर बात करें हम टेबल के, टेबल क्या होते हैं, तो टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। किसी टेबल में रो और कॉलम फॉर्मेट में जो डेटा अपडेट होता है, उसी को हम टेबल कहते हैं। और इन टेबल्स को हम कहाँ पर रखते हैं, डेटाबेस में रखते हैं। डेटाबेस के अंदर ही टेबल बनाई जाती है, और टेबल के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट डेटा नहीं स्टोर किया जा सकता, उसके लिए हमें डेटाबेस के अंदर टेबल बनानी पड़ती है। टेबल के अंदर डेटा को डिफरेंट फॉर्म में हम डाल सकते हैं, जैसे हो गया टेक्स्ट हो गया, या इमेज हो गया, या कोई भी अटैचमेंट टाइप का हो गया, कोई भी फाइल हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम
टेबल के अंदर स्टोर करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेटा। डेटा किसी फॉर्मेट में हो सकता है, टेक्स्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, न्यूमेरिक हो गया, आप या इमेज फाइल हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसको हम कहते हैं डेटा, जो कि स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। और अगर बात करें हम डेटाबेस की, तो डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं। डेटाबेस के अंदर टेबल्स हो सकती हैं, टेबल्स के अंदर डेटाबेस नहीं हो सकता, इस चीज़ का आप याद रखिएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपको शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आने वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे और समझेंगे डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।